वेलकम टू माय चैनल सुमित गुप्ता एचआर। आज का टॉपिक है इक्वल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। क्लास 12th का ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाए तो जो हम उसकी बैलेंस पेमेंट है वो हम इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं, तो विद इंटरेस्ट। तो आज इसी के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या बोला गया, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 March 2017 of Messrs Gopi, Krishan and Ram, who share profit in the ratio 4/7, 2/7 and 1/7, means 4:2:1। सबसे पहली बात ये आ गई, हमारे पास ये शेयरिंग रेशो पता है। कैपिटल अकाउंट दिए गोपी, कृष्ण एंड राम। जर्नल रिजर्व तो हमें पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। सन्डी क्रेडिटर्स, बिल पेबल, गुडविल। जब गुडविल यहाँ पे एसेट्स में दिया तो हम क्या करते हैं, इसको प्रॉफिट जो गुडविल का शेयर है ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में बांट देते हैं। कौन सी रेशो से? ओल्ड रेशो से। जैसे यहाँ पे दी थी 4/7, 2/7 और 1/7। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, स्टॉक और सन्डी डेटर्स। एडजस्टमेंट में क्या क्या दिए, गोपी रिटायर ऑन 1 April 2017 एंड द फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड अपॉन। कौन कौन सी टर्म्स है? गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड एट 21,000। जब गुडविल ऑफ द फर्म कितना दिया? 21,000। सबसे पहले हम गोपी का शेयर निकालेंगे। जो गोपी का शेयर होगा बाकी हम कृष्ण और राम से शेयर लेंगे। कौन सी रेशो से? जब इनकी शेयरिंग रेशो थी 4:2:1, दैट मीन्स कि ये चला गया तो बाकी कौन सी शेयरिंग रेशो से आ गई? 2:1। जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ना दी गई हो तो हम कौन सी रेशो से बांटेंगे? जो बैलेंस बच जाए। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैलिड एज अंडर। स्टॉक 12,000, जबकि स्टॉक यहाँ पे कितना दिया? 15,000। यहाँ पे डिक्रीज हो गया, डिक्रीज होगा तो डेबिट साइड में चला जाएगा। सन्डी डेटर्स 10,500, तो सन्डी डेटर्स कितने दिए यहाँ पे? 11,000। ये भी डिक्रीज हो गए तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में आ जाएगा। लिखेंगे क्या? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 22,600 और यहाँ पे क्या दिया? लैंड एंड बिल्डिंग 20,000। इंक्रीज हो गए तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी 25,000, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया? 26,500। डिक्रीज हो गए, जब डिक्रीज होंगे तो फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड में। सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ पे 14,000 और सन्डी क्रेडिटर्स यहाँ पे दिए 15,000। अब हमारी जो लाइबिलिटीज़ है वो डिक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटीज़ डिक्रीज होती है तो हमें बेनिफिट होता है। ये कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में। 15,000 माइनस 14,000। अब जो मेन इंपॉर्टेंट, कृष्ण एंड राम वर टू इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो कृष्ण और राम है उन्होंने बिजनेस में पैसे लाए। कितने? 20,000 और 5,000 इनटू द बिजनेस एंड 16,200 वर टू पे टू गोपी। और जो बाकी गोपी को कितने पैसे दे दिए? 16,200। द बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज टू बी पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। कहता है जो बाकी बचा गोपी को पैसे देने थे वो हमने क्या किया? 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट विद इंटरेस्ट दिया 9%। तो हमने क्या करना है यहाँ पे? कैलकुलेट करना है, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना है। कौन सा? गोपी का, गोपी लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़ का सिंबल डाल देंगे, डेबिट और क्रेडिट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला गया था? स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक कितना दिया था? 12,000 और बैलेंस शीट में दिया था स्टॉक 15,000। तो स्टॉक क्या हो गया? डिक्रीज। जब डिक्रीज हो तो डेबिट साइड में टू स्टॉक 15,000 माइनस 12,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 3,000। स्टॉक के बाद दिया था सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स बैलेंस शीट में दिए थे 11,000 और एडजस्टमेंट में 10,500। ये फिर डिक्रीज हो गए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 11,000 माइनस 10,500 और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 500। अब इसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में दी है 20,000 और एडजस्टमेंट में दिया 22,600। तो ये एप्रिशिएट हो गया। जब एप्रिशिएट होगा तो कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय लैंड एंड बिल्डिंग 22,600 माइनस 20,000। तो अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 2,600। अब इसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में दिया है 26,500 और एडजस्टमेंट में दिया 25,000। फिर डिक्रीज हो गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी। ये डेबिट साइड आ जाएगा, डेप्रिसिएशन है ना। यहाँ पे लिखा है 26,500 माइनस
25,000 और अमाउंट आ गई यहाँ पे 1,500। अब इसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में बोला है। जो संडी क्रेडिटर थे बैलेंस शीट में दिए थे 15,000 और एडजस्टमेंट में दिए 14,000, डिक्रीज हो गए। जब डिक्रीज हो तो दैट मीन्स कि हमें फ़ायदा हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर अकाउंट। ये कौन सी साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। 15,000 माइनस 14,000 और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 1,000। अब हमने क्या करना है, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहाँ पे इसका टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आ गया 5,000। डेबिट साइड का टोटल बड़ा था इसलिए डेबिट साइड में टोटल बड़ा लिख दिया हमने। यही टोटल हमने क्रेडिट साइड में भी लिख दिया 5,000। यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट और अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,400। अब ये 1,400 कहाँ ट्रांसफर करेंगे, तीनों पार्टनर के। कौन कौन पार्टनर, गोपी, कृष्ण और राम। 1,400 इंटू 4/7 अमाउंट आ गया यहाँ पे 800। 1,400 इंटू 2/7 400। 1,400 इंटू 1/7 ये 200। ये 4/7 2/7 और 1/7 क्यों किया, इनकी शेयरिंग रेशो दी थी 4:2:1। ये इनकी शेयरिंग रेशो क्या दी थी, 4:2:1। तो इसलिए यहाँ पे इसको 4/7 2/7 और 1/7। तो ये क्या आ गया इनका लॉस। ट्रांसफर कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब यहाँ पे सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आ गया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। गोपी की कैपिटल थी 30,000, कृष्ण की कैपिटल थी 20,000 और राम की कैपिटल थी 15,000। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, उसका लॉस ट्रांसफर किया डेबिट साइड में टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। सबसे पहले यही ट्रांसफर करेंगे। तो इनका लॉस क्या था, 800, 400 और 200। अब इसके बाद उसने बोला था गुडविल। गुडविल के बारे में दिया था 7,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेबिट साइड। जब बैलेंस शीट में गुडविल दी हो तो उसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल। यहाँ पे आ गया गुडविल और इसको मैंने ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ओल्ड। अब ये कौन सी शेयरिंग रेशो से बांटेंगे, 4:2:1। और ये गुडविल दी थी हमारे पास 7,000। तो 7,000 का क्या किया हमने, 4/7 किया। तो यहाँ पे आ गया 4,000। 2/7 किया 2,000। 1/7 किया 1,000। और दूसरी एडजस्टमेंट दी थी यहाँ पे जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे आएगी जनरल रिजर्व, हमेशा क्रेडिट साइड आती है पार्टनर अकाउंट में, बाय जर्नल रिजर्व। और जनरल रिजर्व दिया यहाँ पे 10,500। और इसको भी हम कौन सी शेयरिंग रेशो से बांटेंगे, 4:2:1। ये आ गया। अब जनरल रिजर्व यहाँ पे आ गया 6,000। 10,500 इंटू 4/7, 10,500 इंटू 2/7। तो हम अमाउंट आ गई 3,000 और यहाँ पे 1/7 किया तो 1,500। ये चीज़ आ गई। अब मेन एडजस्टमेंट नीचे बोला था कृष्ण एंड राम वर टू इंट्रोड्यूस 20,000 एंड 5,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। किसने किया था, कृष्ण ने। कृष्ण ने कितनी अमाउंट लाई थी, 20,000 और राम ने कितना लाया था, 5,000। ये भी आ गया। और साथ में ही बोला था एंड 16,200 वर टू बी पेड टू गोपी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। और गोपी को कितने पैसे दिए थे, 16,200। अब सबसे पहले जो इसकी एडजस्टमेंट है वो करेंगे गुडविल ऑफ द फॉर्म। गुडविल ऑफ द फॉर्म दिया 21,000। गोपी शेयर, क्योंकि गोपी रिटायर हुआ तो यहाँ पे आ गया 4/7। शेयरिंग रेशो दी थी 4:2:1। तो गोपी का शेयर क्या था, 4। तो यहाँ पे क्या लिखा, 4/7। तो गोपी शेयर ऑफ गुडविल 4/7 इंटू 21,000। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7 1 7 3 अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 12,000। अब ये शेयर कौन बांटेगा, कृष्ण और राम। कौन बांटेगा, कृष्ण और राम। जब इनकी शेयरिंग रेशो थी 4:2:1, अब इनका शेयरिंग रेशो क्या बन गया,
2:1, तो ये कौन सी रेशो से बांटेंगे? 2:1। अब कृष्ण कितना शेयर देगा? 12,000 इंटू 2/3 दैट इज इक्वल टू 8,000। राम कितना देगा? 12,000 इंटू 1/3 दैट इज इक्वल टू 4,000। अब ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बाय कृष्ण कैपिटल अकाउंट 8,000 बाय राम कैपिटल अकाउंट 4,000, और यहाँ पे लिखेंगे टू गोपी कैपिटल अकाउंट। कृष्ण के अकाउंट में से 8,000 चला जाएगा और गोपी के अकाउंट में राम के अकाउंट में से 4,000 यहाँ पे चला गया। अब हमने क्या करना है? इसका टोटल। इसका टोटल किया, हमारे पास आ गया 21,500 राम का। कृष्ण का टोटल किया, हमारे पास आ गया 43,000, और गोपी का टोटल किया 48,000। यही टोटल डेबिट साइड में आ गया, 48,000, 43,000 और 21,500। यहाँ पे लिखेंगे टू गोपी लोन अकाउंट। अब गोपी का लोन अकाउंट कितना आएगा? 48,000 माइनस 16,200, 4,000 और 800, हमारे पास बैलेंस बचा 27,000। और यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, 43,000 माइनस 8,000 माइनस 2,000 माइनस 400, अमाउंट बच गई हमारे पास 32,600। इसी तरह राम के कैपिटल में से 21,500 माइनस 4,000 माइनस 1,000 माइनस 200, तो बैलेंस बचा हमारे पास 16,300। ये था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आ गया कृष्ण कैपिटल, तो यहाँ पे आ गया 32,600, और उसके बाद आ गया राम कैपिटल। राम की कैपिटल थी 16,300, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया 48,900, और यहाँ पे लिख दिया हमने गोपी लोन अकाउंट सबसे पहले 27,000, ये आ गया। अब इसके साथ उसने दिया था सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे लिखा सन्ड्री क्रेडिटर्स, एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट दिया था? 14,000, यहाँ पे आ गया 14,000, और इसके बाद आ गया बिल पेबल। बिल पेबल दिए थे 2,000, ये आ गया। अब दूसरी साइड एसेट्स में, तो एसेट्स में सबसे पहले आ गया हमारे पास स्टॉक। स्टॉक की एडजस्टमेंट में वैल्यू दी थी 12,000। डेटर्स की वैल्यू दी थी 10,500। लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट में वैल्यू दी है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग आ गया 22,600। प्लांट एंड मशीनरी अमाउंट दिया 25,000, और लास्ट में दिया था सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये आ गया हमारे पास। अब गुडविल हमने बांट दी थी, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, मोटर व्हीकल्स, यहाँ पे क्या रह गया हमारे पास? मोटर व्हीकल्स। मोटर व्हीकल्स की वैल्यू दी थी 13,000। स्टॉक ले लिया हमने, सन्ड्री डेटर्स ले लिए। अब सबसे लास्ट में रह गया हमारे पास कैश। कैश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, लेकिन एक चीज़ दी थी कि जो कृष्ण है वो 20,000 ला रहा है और जो राम है वो 5,000 ला रहा है। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया कृष्ण और ये आ गया राम। माइनस करेंगे जो गोपी को हमने पैसे दिए थे, गोपी को कितने पैसे दिए थे? 16,200, और जो बैलेंस बचा 20 + 5 25,000 माइनस 16,200, हमारे पास आ गया 88,100। अब हमने क्या किया? इनका टोटल। तो बैलेंस शीट का टोटल आ गया हमारे पास 91,900, 91,900। अब सबसे जो मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो शुरू होगा, क्या नाम है उसका? गोपी लोन अकाउंट। क्या शुरू होगा? गोपी लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने लिखा गोपी लोन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट।
अब यहाँ पे डेट का भी कॉलम होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया था द बैलेंस ड्यू टू गोपी वाज टू पेड इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 9% पर एनम। तो सबसे पहले जो गोपी का लोन था वो कितना था 27,000, हमने 3 इंस्टॉलमेंट में देना है। कितनी इंस्टॉलमेंट देना है 3, तो अमाउंट कितना आ गया हमारे पास 9,000 जो हमने देना है उसको। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बाय गोपी कैपिटल अकाउंट, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 27,000, और डेट लिखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2017। अब यहाँ पे आ गया 31 मार्च 2018 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कितना देना है 9%, तो हमने यहाँ पे लिखा 27,000 इंटू 9/100, तो अमाउंट आ गया इसका 2430। कितनी अमाउंट आ गई 2430। अब हमने क्या किया यहाँ पे इसका टोटल कर लिया, टोटल किया 29,430 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 31 मार्च 2018 टू बैंक अकाउंट। 9,000 हमारी इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट कितना था 2430, टोटली अमाउंट कितने की 11,420, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन 29,430 माइनस 11,430, अमाउंट कितना बैलेंस आ गया 18,000। डेट इसकी सेम आ गई। अब जो नेक्स्ट डेट आ गई यहाँ पे क्या आएंगे 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 18,000, और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, और डेट क्या आएगी 31 मार्च 2019, 18,000 इंटू 9/100, और हमारा इंटरेस्ट बन गया 1,620। टोटल कर लेंगे फिर से, ये आ गया 19,620 और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 9,000 प्लस इंटरेस्ट 1620, हमारे पास आ गया 10,620, और डेट क्या आएगी यहाँ पे 31 मार्च 2019। बैलेंस बचा हमारे पास 9,000 टू बैलेंस कैरी डाउन, डेट सेम इसकी। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस कितना बचा हमारा 9,000, ये थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं। अब बाय इंटरेस्ट अकाउंट, डेट फिर वही 31 मार्च 2020, इंटरेस्ट कितना आ गया यहाँ पे 9,000 इंटू 9/100, अमाउंट कितना आ गया 810, टोटल कितना आ गया इसका 9,810 और यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और डेट क्या लिखेंगे 31 मार्च 2020, 9,000 प्लस इंटरेस्ट 810, अमाउंट कितना आ गया 9,810, और बैलेंस क्या आ गया इसका नील। तो ये था हमारा गोपी लोन अकाउंट। क्या था बनाया हमने गोपी लोन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या किया इंस्टॉलमेंट कैसे निकाली हमने 27,000 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 9,000। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में।